हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आपको मैंने क्यों कहा था कि यह दिवाली खुशियों वाली, उसके पीछे का कारण यह है, आपने देखा होगा कि आप पर एसएससी बहुत मेहरबान है और सबसे ज़्यादा उन बच्चों पर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से डिपेंड करते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले बच्चे हैं, जिनका सपना होता है फौजी बनने का। तो मैं एक बार आपके सामने और एक ऐसी वैकेंसी लेकर उपस्थित हुआ हूं जो बहुत ही लंबे समय से आपके लिए खुशखबरी का मौका बनी हुई है। अब मैं आपको बता दूं यह वैकेंसी क्यों जरूरी है, यह आपको क्यों इसका फॉर्म डालना चाहिए, आपको इसका ख्वाब क्यों देखना चाहिए, क्योंकि पूरा हो सकता है। अब इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी लगी हुई है, क्योंकि अभी नवंबर में 24 नवंबर को फॉर्म आने वाले हैं 23 और 24 की वैकेंसी के लिए। वहीं 2024 और 25 की जो वैकेंसी होने वाली है उसके लिए कैलेंडर जारी हो गया है। कैलेंडर में डेट बता दी गई है कि हम कब फॉर्म रिलीज करेंगे, लास्ट डेट कब रहेगी और इसके बाद एग्जाम हम कब लेने वाले हैं। तो आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, पूरी डिटेल में जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में प्यारे बच्चों। तो आप देख पाएंगे कि एसएससी जीडी जो 2025 है उससे पहले 24 के क्या मायने हैं। 2024 की अगर हम बात करें, 2024 की अगर वैकेंसी की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम होगा कि जब 23 में कैलेंडर जारी हुआ था तो 23 में ही बता दिया गया, 22 में ही बता दिया गया था कि हम क्या करने वाले हैं। हम 24 नवंबर को 24 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके हम 2023-24 की वैकेंसियां रिलीज कर देंगे, है ना बच्चों। लास्ट डेट क्या रहेगी? तो 28 दिसंबर लास्ट डेट है। एग्जाम की जो डेट है इसकी, ये फरवरी मार्च 2024 रहने वाली है, फरवरी मार्च 2024 रहने वाली है। कुल पद कितने हैं? तो 84,866 पद हैं। तो याद रख लो मेरे भाई, आपका ना आने वाला जो 24 नवंबर है ना, आपका आने वाला जो 24 नवंबर है, इस 24 नवंबर को लगभग 80,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं एसएससी जीडी में, है ना। एसएससी जीडी में ये आपके 80,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं। तो पहला मौका तो ये है, चूक मत जाना इस बार, है ना। क्योंकि एक बार जब आप चूक जाते हो ना तो सपना आपका ही नहीं टूटता है, बहुत लोगों का टूटता है। जो पढ़ता है उसका सपना तो टूटता ही है, जो आपको पढ़ाता है उसका सपना टूटता है, और उन सभी से ज्यादा अगर कोई निराश होता है तो वो होते हैं आपके माता पिता। तो इस बार ये वैकेंसी छूटनी नहीं चाहिए। हम बात कर रहे थे बेटा कि ये तो 23-24 की वैकेंसी है। अब 24-25 के लिए जो फॉर्म डेट है, फॉर्म कब आएंगे? तो ये फॉर्म आपके 27 अगस्त को फॉर्म रिलीज होंगे 2024 में। लास्ट डेट इसकी 27 सितंबर रहेगी। मैं यहां भी अगर कल्पना करूं तो लगभग पदों की संख्या 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर मैं कल्पना करूं, क्योंकि एसएससी जीडी का अपना एक स्टेटस रहा है कि इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारे पद आते हैं, तो 50,000 से ज्यादा पद तो नॉर्मली आने ही वाले हैं। ठीक है भैया। हम बात करें बच्चों एग्जाम डेट की, तो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में इसका एग्जाम होगा। अब मैं अगर आपसे एक कल्पना करूं 2023-24 की वैकेंसियों की, 2023-24 की वैकेंसियों की, तो प्यारे बच्चों इसकी ना ज्वाइनिंग में आपको ज्वाइनिंग डेट समझ लीजिएगा। अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हो ना तो लगभग जून जुलाई जून जुलाई 2000 जून जुलाई 2024 इसकी ज्वाइनिंग डेट होगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका सपना 23 में है, अगर 23 में जो वैकेंसी आ रही हैं उनके लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो जून जुलाई में आप सेलेक्ट होकर के ज्वाइनिंग में पहुंच जाओगे। और जो वैकेंसियां 2024-25 की है ना, 2024-25 की हैं सर, इनकी ज्वाइनिंग डेट लगभग सर क्या हो सकती है? तो इनकी ज्वाइनिंग डेट भी आपकी क्या रहेगी मेरे बच्चों? तो जून जुलाई 2025, जून जुलाई 2025 इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आपके पास जो समय है ना, इस समय बहुत ही बहुमूल्य समय है। आप इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि जब एक बार समय निकल जाता है ना तो
पछताने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। फिर हम सोचते तो हैं कि आने वाले समय में हम ये करेंगे, नए पद आएंगे, लेकिन मन बड़ा उदास रहता है। इसीलिए इस बार आपके हाथ में सफलता लगनी चाहिए, उदासी नहीं लगनी चाहिए। हम बात करेंगे बेटा इसके बारे में। तो इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, आगे सिलेक्शन की प्रोसेस में कौन कौन से वो बिंदु हैं जो हमें जानने चाहिए। इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, फिजिकल होता है, डीवी होता है, मेडिकल होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है। हम बात करें बच्चों लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षा में 4 विषय पूछे जाते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें 4 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो रीजनिंग 20 क्वेश्चन है, मैथ 20 क्वेश्चन का आता है, हिंदी 20 क्वेश्चन की आती है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स ये 20 क्वेश्चन की आती है। हम बात करें बच्चों कि इसमें ना 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी एक जो आपका क्वेश्चन होता है ना वो 2 मार्क्स का होता है भाई। एक जो क्वेश्चन है ना आपका, यहां पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, याद रखिएगा। समय कितना है, तो समय की बड़ी बड़ा पाबंदियां हैं, समय की बड़ा क्या है यहां पर अभाव है। 60 मिनट में आपको ये पूरा का पूरा पेपर देना होता है। अब 60 मिनट 80 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें धुआंधार रखी गई है। कितनी, अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही भी काट दिया जाएगा। यानी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी ये नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा पैमाना है, 1/2 या 0.5, याद रखिएगा। इसीलिए आपको सजगता से कार्य करना पड़ेगा। हम बात करें एज की, तो एज इसमें एज कितनी रखी जाती है, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 साल है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो 18 से 26 हो जाती है, SC ST के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है तो 18 से 28 इनकी एज है। एज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा सर, ये इनकी एज रहती है। हम वही बात करें कि सर जो फिजिकल होता है, फिजिकल कैसे होता है। फिजिकल मेल और फीमेल का इसमें अलग अलग है। अगर हम मेल की बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में, है ना, 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में। वहीं फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग है 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर भागना होगा। हम बात कर रहे थे बेटा किसकी, हाइट की, तो हाइट यहां पर मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आप जानते हैं बच्चे, चेस्ट जो है ना वो 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होता है चेस्ट में। तो चेस्ट का आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं हम बात करें कि सर इसमें अन्य पड़ाव क्या होते हैं, तो अन्य पड़ाव आपके मेडिकल है, उसके बाद मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इतनी सरल प्रक्रिया है, लेकिन इस इतनी सरल प्रक्रिया से गुजरने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के बच्चे कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप ना रिटन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप लिखित परीक्षा पास नहीं करेंगे, लिखित परीक्षा जो है ना ये अगर पास नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप आगे पड़ाव में जाना चाहते हैं तो आपको लिखित परीक्षा को पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल होना है। प्रॉपर एक मेरिट लगने के बाद आपको क्या होता है, आपको आगे के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। इसलिए आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको इतना क्यों बोला हूं प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि हमारे यहां SSG गुरुकुल पर, SSG जो आपका SSG गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, वो आपके लिए SSG गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल है ना, ये आपके लिए बेटा क्या हो सकता है, आपके सपनों की एक चाबी हो सकता है। क्योंकि हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया है 7 PM पर मैथमेटिक्स, 7 PM पर मैथमेटिक्स, 8 PM पर आपके लिए GK GS। अभी आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, हिंदी और रीजनिंग हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, है ना। हिंदी और रीजनिंग हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आप लोग इन क्लासेस को लेते रहो। और मैं आपको बता दूं, इनमें जो आपका 8 PM वाला है ना, 8 PM पर जो GK GS होती है वो मैं स्वयं कराता हूं, है ना। शैलेंद्र सर आप जानते हैं मुझे, शैलेंद्र सर, वो मैं स्वयं GK GS करा रहा हूं बेटा। इस समय आपकी थ्योरी चल रही है और हमने थ्योरी बेटा कहां से स्टार्ट कर दी है, हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया, हिस्ट्री से। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लो, बढ़िया से नोट्स बनाते जाओ, जिससे कि बाद में आपको ये अभाव न रह जाए कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता। उसके बाद आपका जो मैथमेटिक्स 8 बजे चलता है ना, कपिल सर आपका मैथमेटिक्स लेते हैं 7 PM से। तो इन क्लास में आप ज्वाइन करिए, अपने सपनों को साकार करिए। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी मेहनत ही
आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। इसीलिए मेहनत करते रहिए और एसएससी गुरुकुल यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी हमारी क्लासेस वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।